रात की खामोशी में जब हर आवाज़ थम जाती है तब कुछ ऐसी कहानियाँ करवट लेती हैं जो हमारी सोच से परे होती हैं। नमस्कार, खुशबू वाली बातें में आपका स्वागत है, जहाँ अब तक आपने सुनी भावनाओं से भरी कहानियाँ, जीवन के रंग और रिश्तों की खुशबू। अब उसी मंच से उठेगा एक नया धुआं, एक रहस्यमय सी परछाई, एक सिसकती हुई फुसफुसाहट और वो अनकही सच्चाइयाँ जो अंधेरे में छुपी रहती हैं जब तक कोई उन्हें जगह न दे। इस श्रृंखला में हम लाए हैं कुछ ऐसी कहानियाँ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। क्या वो सपना था या सच्चाई? क्या वो कोई था या सिर्फ वहम? और जो बीत गया, क्या वो सचमुच बीत गया? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब खुशबू वाली बातें में घुलने जा रही है डर की रहस्यमयी गंध। मिलिए नई डरावनी कहानियों से, सच्ची घटनाओं से प्रेरित या कल्पना की परछाइयों से निकली हुई, लेकिन हर बार एक ऐसा मोड़ जो आपको चौंका देगा। कहानी शुरू होने वाली है, पर क्या आप तैयार हैं? आज की कहानी का नाम है 13वीं सीढ़ी। गांव से कुछ दूर जंगल के बीचों बीच एक पुरानी हवेली खंडहर बन चुकी थी। लोग कहते थे वहाँ कुछ है, कोई नहीं जानता था क्या। बस इतना मालूम था कि जो भी उस रात को उस हवेली में गया, लौटकर कभी नहीं आया। रवि एक जिज्ञासु फोटोग्राफर ऐसी ही रहस्यमयी जगहों की खोज में था। गांव वालों ने बहुत मना किया, लेकिन रवि ने उनकी बात को दकियानुसी डर कहकर टाल दिया। मैं वहाँ बस कुछ तस्वीरें लेकर लौट आऊँगा, उसने कहा। शाम ढलते ही रवि हवेली पहुँचा। दरवाज़ा तो पहले से ही टूटा हुआ था, अंधेरा भीतर रेंग रहा था और हर कोने से जैसे निगाहें उसे घूर रही थीं। जैसे ही उसने पहली सीढ़ी पर कदम रखा, एक धीमा स्वर उसके कानों में पड़ा, गिनते जाओ। रवि चौंका, मगर सोचा शायद दिमाग का वहम है। वह गिनने लगा, 1, 2, 3। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता गया, सीढ़ियाँ सड़ती सी लग रही थीं, मगर फिर भी मजबूत थीं। 12 और फिर 13वीं सीढ़ी। 13वीं सीढ़ी पर कदम रखते ही हवेली का माहौल बदल गया। सन्नाटा अब शोर में बदल गया। दीवारों से सिसकियाँ आने लगी। रवि का शरीर जड़ हो गया, पैर जैसे जम गए हों। तभी एक बुढ़िया की आवाज़ गूंजी, 13वीं सीढ़ी पर जिसने कदम रखा उसका लौटना मना है। रवि ने पलटकर भागना चाहा, लेकिन अब सीढ़ियाँ सीधी नहीं थीं, वे मुड़ती जा रही थीं। अंतहीन हवेली अब एक भूल भुलैया बन चुकी थी। हर दरवाजा उसे वहीं लाकर छोड़ता। 13वीं सीढ़ी पर रात बीती। रवि की चीखें हवेली की दीवारों में समा चुकी थीं। सुबह गांव वालों ने देखा, हवेली की छत पर एक नया चेहरा उभरा था। पत्थर में गड़ा रवि का चेहरा। अब हवेली की सीढ़ियाँ 13 नहीं 14 हो चुकी थी। सीख, कभी कभी जिज्ञासा हमें वहाँ ले जाती है जहाँ केवल सन्नाटा बोलता है और लौटना मुमकिन नहीं होता। धन्यवाद इस पूरी वीडियो को दिल से देखने और महसूस करने के लिए। उम्मीद है खुशबू वाली बातें की यह कहानी आपके मन को छू गई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अगले वीडियो में ज़रूर जुड़िए, क्योंकि हर अगली कहानी एक नई खुशबू, एक नया रहस्य और एक नई भावना लेकर आएगी। कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपना आशीर्वाद और समर्थन ज़रूर दीजिए। आपके हर शब्द से हमें नई प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और नई खुशबू के साथ, खुशबू वाली बातें में।